वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इनवर्ड आइज। जब हम आंखें बंद करते हैं तो जो इमेजिनेशन हमारे आंखों के भीतरी स्क्रीन पर फ्लैश होता है उसे ही द इनवर्ड आइज कहते हैं। वैदिक फिजिसिस्ट आचार्य अग्निव्रत नास्तिक, जो वैदिक एंड मॉडर्न फिजिक्स रिसर्च सेंटर के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने आज के मॉडर्न फिजिक्स के कई कॉन्ट्रडिक्शन निकाले और उसमें सवाल भी उठाए। जवाब किसी के भी पास नहीं है। इनफैक्ट ये ओपन चैलेंज करते हैं कि उनकी वैदिक रश्मि थ्योरी मॉडर्न फिजिक्स के हर कॉन्ट्रडिक्शन का सॉल्यूशन देती है। ये वैदिक रश्मि थ्योरी को ए वैदिक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता है, जो कि 2800 पेजेस की है। वैदिक रश्मि थ्योरी के हिसाब से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ते हैं तो हमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, यानी जिससे वो बने हैं। अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंट को तोड़ें तो उसके भी सब कॉन्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। ऐसे कर कर के लास्ट में एक ऐसी अवस्था आएगी जहाँ पे सिर्फ वाइब्रेटिंग एंटिटीज ही बचेंगे। इन्हीं को रश्मि कहा गया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एटम को तोड़ें तो हमें उसके सब एटॉमिक पार्टिकल मिलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उनको तोड़ें तो हमें उनके भी सब पार्टिकल्स मिलेंगे, जैसे कि क्वार्क। अगर उनको तोड़े तो हमें और भी कुछ मिलेगा। ऐसे कर कर के लास्ट में एक ऐसी अवस्था आएगी जहाँ पे बस कुछ वाइब्रेटिंग एंटिटीज बचेंगी। स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से इन्हीं को स्ट्रिंग्स कहा गया है। स्ट्रिंग थ्योरी की मैथमेटिकल ब्यूटी हमें ये बताती है कि ये स्ट्रिंग्स ही मैटर हैं और इनके वाइब्रेशन एनर्जी होते हैं। यूनिवर्स के क्रिएशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पंच तत्व का कंसेप्ट क्लियर करूँगा। हम जनरली समझते हैं कि ये पंच तत्व आकाश, अग्नि, जल, वायु और धरती है, जो कि सही है, पर इसका मतलब स्काई, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ नहीं है। वैदिक रश्मि थ्योरी के हिसाब से ये आकाश के कंपन से वायु बनता है, वायु के संपीड़न से अग्नि बनता है, अग्नि के मिलने से जल बनता है, जल से धरती बनती है। ये तो पहला हिंट हो गया। दूसरा हिंट है कि इनके भी कुछ गुण होते हैं, यानी प्रॉपर्टीज। धरती तत्व का मेन गुण है कि इसमें गंध होता है, यानी स्मेल करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल का एयर में डिस्पर्स होकर हमारे नाकों के रिसेप्टर पे आ पहुंचना। ये मॉलिक्यूल्स को ही हमारे सेंस ऑर्गन्स डिटेक्ट कर कर हमें इसके स्मेल होने का एहसास दिलाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। साथ में धरती तत्व में ध्वनि की वैखरी अवस्था मौजूद होती है, यानी साउंड का मोस्ट डिटेक्टेबल फॉर्म, और ये मॉलिक्यूल्स में ही पॉसिबल है, भले ही वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस। क्योंकि धरती जल से बना है तो जल इसी का कंपोनेंट होगा। ये आयन या फिर एटम होंगे। जल का गुण है टेस्ट, और इसका रीज़न मेंशन है ड्यू टू सिमेट्री। जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो वो हमारे मुंह में आयंस फॉर्मेशन करते हैं, और उसी को एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में हमारे टंग के बर्ड्स उसको डिटेक्ट कर कर हमें टेस्ट होने का एहसास दिलाते हैं। साथ में जल में इंस्टेबिलिटी होती है, उसकी इनिशियल स्टेट एनर्जी लेस होती है, यानी मूल अवस्था शीतल होती है। इनमें अट्रैक्शन होता है। तो जल ये आयंस और एटम्स ही होते हैं। जल अग्नि से बना है, तो अग्नि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन्स, क्वार्क्स एक्सेट्रा। अग्नि तत्व का मेन गुण है गति, यानी स्पीड। अग्नि तत्व का दूसरा गुण है प्रकाश, यानी लाइट, एमिशन या फिर वेव या फिर किसी तरह का रेडिएशन एक्सेट्रा। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही अग्निकण होते हैं। अग्नि वायु के संपीड़न से बनता है। वायु को समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहीं से हमारी मॉडर्न फिजिक्स कंफ्यूज होना स्टार्ट करती है। वायु का मेन गुण है कि ये सारे कर्म और बल, यानी एक्शन एंड फोर्सेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए इसको विश्वकर्मा भी कहा जाता है। ये यूनिवर्स में हर जगह यूनिफॉर्मली, यानी समान रूप से फैला होता है। इसका गुण है स्पर्श, यानी ये सभी चीज़ों में प्रेजेंट होकर सबको कनेक्ट करता है। इसका मास नेग्लिजिबल होता है, इसमें हल्का सा प्रकाश मौजूद होता है, यानी गति और ऊष्मा। मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से ये सब कैरेक्टर हिग्स बोसन, यानी वैक्यूम एनर्जी के लिए फिट बैठते हैं। बस मास वाले पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आता है। इस पे भी वैदिक फिजिसिस्ट आचार्य अग्निव्रत ने वैक्यूम एनर्जी के मास वाले कॉन्सेप्ट को लेकर कॉन्ट्रडिक्शन निकाले हैं। वायु आकाश से बनता है। आकाश का मतलब होता है अवकाश,
यानी एम्प्टीनेस, खालीपन। इसमें सारा यूनिवर्स प्रेजेंट होता है। इसका गुण है शब्द, यानी शब्द का मतलब रश्मि भी होता है। ये रश्मि वाइब्रेटिंग एंटिटीज होती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी इसके बिना एक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आकाश से ही पंचतत्वों के बाकी तत्व बने हैं। इसलिए आकाश को एथर यानी माया भी कहा जाता है। अब आपको पता है कि आकाश मतलब स्पेस, वायु मतलब वैक्यूम एनर्जी, अग्नि मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और जल का मतलब एटम या आयन होता है, धरती का मतलब मॉलिक्यूल होता है। तो बात करते हैं यूनिवर्स के क्रिएशन की। वेदों के अकॉर्डिंग बिग बैंग से यूनिवर्स का क्रिएशन मुमकिन नहीं है। इनफैक्ट इस पे वैदिक फिजिसिस्ट आचार्य अग्निव्रत नैस्तिक ने कई सेंसिटिव कॉन्ट्राडिक्शंस और सवाल उठाए हैं। उस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। वैदिक रश्मि थ्योरी के अकॉर्डिंग क्रिएशन से पहले एक रूट मटेरियल में सारा यूनिवर्स समाया हुआ था। इसमें सारी प्रॉपर्टीज स्लीपिंग मोड में थे। तब टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 था, तब टाइम भी नहीं था। ये स्टेट टाइम से परे था। इसको अव्यक्त भी कहा जाता है, क्योंकि इसे हम नहीं समझ सकते, क्योंकि इसमें मैटर, एंटी मैटर, मैटर, डार्क एनर्जी, एनर्जी फील्ड, फोर्स एक्सेट्रा, ये सब एक स्लीपिंग मोड में थे। इन सब की कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं थी। इनमें कोई फोर्स और हलचल नहीं था। जिस तरह आप सोए हुए बच्चे को देखकर उसके नेचर, उसके स्वभाव का पता नहीं लगा सकते, उसी तरह आप इस स्टेट को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि किसी भी बच्चे को नेचर को जानने के लिए उसका एक्टिव होना ज़रूरी है। और इसमें सारे प्रॉपर्टीज़ स्लीपिंग मोड में थे। ये प्राकृतिक पदार्थ पूरे इनफाइनाइट स्पेस में स्पेस को भी अपने अंदर समाये हुए था। ये पदार्थ ईश्वर में व्याप्त था, और ईश्वर भी इसके कण कण में व्याप्त थे। तब ईश्वर इसमें एक कंपन क्रिएट करते हैं। ये होता है ओम रश्मि। जैसे ही ईश्वर इसमें ओम रश्मि पैदा करते हैं, वैसे ही इसमें काल तत्व जागृत हो जाता है, यानी टाइम क्रिएट होता है। ठीक उसी पल में जब ये रश्मि प्रोड्यूस होती है, यही ओम रश्मि और भी कई रश्मियों को क्रिएट करती है। ऐसे कर कर ये पूरे प्रकृति तत्व को वाइब्रेट करती है और वाइब्रेशन की लहर क्रिएट करती है। ये ओम रश्मि एक दूसरे से मिलकर कई डिफरेंट रश्मि बनाते हैं। फिर उनमें भी इंटरैक्शंस होते हैं और अलग अलग टाइप की रश्मि बनती है। ये अलग अलग टाइप की रश्मियाँ ही अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज़ के पीछे रेस्पॉन्सिबल होती है। ये वाइब्रेटिंग एंटिटीज़ यानी रश्मि प्रकृति को वाइब्रेट कर इसमें से एक और स्टेट पैदा करती है, वो होता है महत्व। ये महत्व तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं इसको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। महत्व से मनस्तत्व बनता है। मनस्तत्व को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो मैं इसे द डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस कहूँगा। फिर उससे स्पेस बनता है। ये रश्मियाँ स्पेस को कंपन कर वायु बनाती है, यानी वैक्यूम एनर्जी बनाती हैं। वायु तत्व के संपीड़न से कुछ अग्निकण बनते हैं, जिनके फ्यूजन से सब एटॉमिक पार्टिकल बनते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। इन्हीं के मिलने से फिर जल बनता है, यानी आयनिक स्टेट, जिसकी इंस्टेबिलिटी की वजह से उनमें अट्रैक्शन होता है और वो धरती तत्व यानी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन सब प्रोसेसेस के बीच में यूनिवर्स के क्रिएशन के कई इम्पोर्टेंट इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि अग्निकण के बनने के बाद कॉस्मिक मेघ का बनना, जिससे इस यूनिवर्स का सबसे पहला स्टार बनता है और उसमें न्यूक्लियर एक्टिविटी होती है। फिर उसके बाद ये यूनिवर्स एक स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। वैसे मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ स्किप कर दिया है, क्योंकि अगर मैं उनको मेंशन करता तो ये वीडियो बहुत लंबा बनता। अग्निव्रत नैस्तिक जी ने अपने बुक में सारे रेफरेंसेस इंक्लूड किए हुए हैं, जैसे कि वेदों के किस सूक्त, किस मंडल, किस मंत्र के किस ऋषि के ट्रांसलेशन से ये सब एक्सट्रैक्ट किया है, पूरे डिटेल्ड वे में उन्होंने मेंशन किया है। लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगा कि किसी भी पाखंड में ना आए, खुद रिसर्च करें और सच को पहचानें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को किसी भी मजहबी या फिर धार्मिक नज़रिए से ना देखें।